नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार मलिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे आज के इस ब्लॉग में। साइक्लोन मोंथा का असर जहां तक दिख रहा है, हमारे पश्चिम बंगाल में भी दिख रहा है। यहां तो कल रात से ही काफ़ी बारिश हो रहा था। अभी आधा एक घंटा पहले हम लोग को यहां पे बारिश बारिश कम हुआ है और अभी जाके धूप निकला है। कल के बाद, कल रात के बाद आज जाके हम लोग हल्का फुल्का धूप देख पा रहे हैं। तो इस मोंथा के कारण हमारे यहाँ जो असर हुआ है वो सब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ क्या 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 नुकसान हुआ है और हम लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वैसे तो हम लोग के यहाँ कल शाम से ही देखा गया है। कल शाम से बारिश हो रहा है बहुत तेज़, और आज करीब यही ढाई ढाई बजे के करीब बारिश छूटा है। बारिश का असर कम हुआ और धूप धूप निकला है, जिसके कारण हम लोग घर से आज कोई भी बाहर नहीं निकल पाए थे सुबह से। मैं अपना घर का आंगन दिखाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इस बारिश के कारण आंगन का क्या हाल हुआ है। जिससे कि कुछ दिन पहले ही मेरी माँ और हमारे घर के जितने भी लोग हैं सबने मिलके अच्छा से दीपावली के समय साफ़ सुथरा करके मिट्टी दे के और गोबर से नीपा था, जो कि बारिश के कारण सारा खराब हो गया। खैर वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो तो फिर से ठीक हो जाएगा। पट्टी लाएंगे, गोबर लाएंगे तो फिर से हमारे घर की औरतें मिल के उसे लीप देंगी और वो फिर से अच्छा सा साफ हो जाएगा। पर जो किसानों को नुकसान हुआ, हमारे यहाँ जो खेत में धान था, जो पक गया था धान, वो सब का जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं अपने आंगन और घर का बाड़ी से शुरुआत करता हूँ, उसके बाद खेतों का नज़ारा दिखाऊंगा। ये देखिए हमारे आंगन, घर का आंगन। यहाँ पे जो मिट्टी का चूल्हा था उसे प्लास्टिक से ढक दिया है। मिट्टी के चूल्हे को प्लास्टिक से ढक दिया है ताकि भींग के और ख़राब ना हो जाए। चलिए चलते हैं बाड़ी की तरफ। देखिए कितना स्लिप कर रहा है अभी बारिश के कारण। कन्नर हाँ, तो अब आ गए हमारे घर के बाड़ी में। ये है हमारा घर का छोटा सा बाड़ी। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये दिखेगा हमारे यहाँ सीम का लत। अभी तो इसमें सीम नहीं आया है। जब दिसंबर के महीने में, दिसंबर जनवरी में बहुत सा सीम इसमें लग जाएंगे। और अभी तो सिर्फ लतें दिख रही है, फूल भी नहीं आया है। और यहाँ पास में एक करेला का भी लत है। ये देखिए करेला का लत, जिसमें करेला फरा हुआ है। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। हमारे बाड़ी में जितने भी सब्जी जो भी लगे हुए हैं, साग सब्जी, सारे ऑर्गेनिक तरीके से ही हम लोग उगाते हैं। यानी कि प्राचीन देसी पद्धति से, किसी प्रकार का केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे ना यूरिया, ये जो भी है केमिकल, किसी का भी यूज़ नहीं करते हम लोग। आगे देखिए, ये देखिए कुछ बैगन के पौधे हैं और कुछ गोभी है, फूल गोभी, बंधा गोभी, सारा कुछ लगा हुआ है। लेकिन बारिश इतना हुआ कि मिट्टी पूरा तरह से गीला हो गया। और ये एक कद्दू का लत है। ये भी बारिश के कारण इसका ही पत्ता थोड़ा सा, ये कद्दू फरा हुआ है, 2-4 कद्दू लेकिन ऊपर है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे हम लोगों ने कुछ पालक का, हाँ पालक लगाया हुआ था। चलिए देखते हैं पालक का क्या हाल है। ये देखिए पालक पूरी तरह से बारिश के कारण नष्ट हो गया है, बेकार हो गया बारिश के कारण। अब फिर से लगाना पड़ेगा पालक था, इधर साग था, वो सब बेकार हो गया।
फिर से लगाएंगे, देखते हैं बारिश कब तक। वैसे तो इधर आइए, ये है कुछ हल्दी के पौधे। हल्दी अभी हम लोगों ने निकाला नहीं है। हल्दी का ये पौधा जब अपने आप पूरी तरह से सूख जाएगा उसके बाद ज़मीन से कोड़ के निकाल लेंगे। ये आगे देखते हैं, ये है कुच्चू। इसे हम लोगों ने कल शाम को ही कोड़ के बाहर निकाला था। कुच्चू हम लोग बंगला में कुच्चू बोलते हैं, हिंदी में शायद इसे अरबी 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 ही बोला जाता है। तो हम लोगों ने कल शाम को इसको निकाला था, पर उसके बाद इतना तेज़ बारिश हुआ कि बारिश और तूफान हुआ, घर ले जा पाए। अब ये कुछ दिन यहीं पे रहेगा, धूप में जब सूख जाएगा उसके बाद इसको घर ले जाएंगे। इसका सब्जी काफ़ी स्वादिष्ट होता है। आइए आगे देखते हैं। आगे भी बारिश के कारण पूरा बाड़ी का बुरा हाल हो रखा। ये देखिए, ये एक डिंगला का लत है, फूल और 2-4 डिंगला फरा हुआ भी है। आइए आपको दिखाते हैं। इधर देखिए एक डिंगला, ये है एक डिंगला, और एक इधर होगा साइड में पीछे की तरफ। ये रहा एक डिंगला। और तो ज़्यादा कुछ सब्जी है नहीं बाड़ी में फ़िलहाल। लगाने वाले थे, लेकिन इस साल इतना तेज़ बारिश ही हो रहा, हर पूरा 12 महीना बारिश हो रहा, क्या सब्जी लगाइएगा। ये देखिए केला, इधर कुछ आम जामुन और अमरूद का पौधा, अमरूद का पेड़ है। गर्मी के मौसम में आप लोगों को आम दिखाएंगे कि किस तरह का मेरे बाड़ी में 5 प्रकार का आम है। और तो ज़्यादा कुछ है नहीं बाड़ी में दिखाने लायक, क्योंकि इस साल बारिश इतना ज़्यादा हुआ है, हर महीने में बारिश हुआ, इसीलिए सब्जी भी नहीं लगा पाए, सब्जी लगा ही नहीं पाए इस बार। तो चलिए अब बाड़ी से निकलते हैं और देखते हैं खेतों का नज़ारा। अब मैं अपने घर से बाहर आ गया हूँ, खेतों का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए क्या हो गया है, सारा धान लगभग गिर चुका है। ये जो धान गिरे हुए हैं, अब इसमें दिक्कत ये है कि अब इसको काटते समय बहुत ज़्यादा परेशानी होगा, और उसके बाद काटने के बाद भी आधा से ज़्यादा धान झड़ के खेतों में ही गिर के रह जाएंगे। इससे बहुत नुकसान होगा किसानों को। धान इस बार ज़्यादातर धान खराब ही हो जाएंगे, बारिश के कारण बिन मौसम बरसात हो गया है। ये तो था मेरे बाड़ी और खेतों का हाल, और इस बारिश के कारण और भी लोगों को समस्या हुई है। हम इंसानों को तो समस्या होती ही है, जानवरों को भी काफ़ी समस्या होता है। तो देखिए अभी कल शाम को जो हम लोग जानवर घर में अंदर रखे थे, अभी जाके उन सबको बाहर निकाल रहे हैं चरने के लिए, क्योंकि बारिश इतना हो रहा था कि वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे, ना हम लोग बाहर आ पा रहे थे, ना कोई। कल के बाद आज जाके बारिश थमा है, और सभी अपने अपने घरों के जानवरों को, बकरी गाय सभी को धीरे धीरे हम लोग बाहर लाए हैं चराने के लिए, क्योंकि वो लोग भी कल से काफ़ी भूखे थे, तो उनको भी चराना पड़ेगा। अब बारिश के कारण कल तो चरा नहीं पाए थे, आज वो लोग चर रही है, सारी बकरियां गायें सभी की। और ये देखिए, ये जो गुलाबी कलर का टी शर्ट पहने हैं वो महावीर के पिताजी हैं, वो भी अपने अपने बकरियों को लेके आए हैं। और ये देखिए, ये हमारे घर की बकरियां, वो लोग भी कल से भूखे हैं, इनको भी चराने के लिए अभी निकाले हैं, क्योंकि बारिश तो कल पूरा रात और आज पूरा दिन भर हुआ है। 2:30-3 बजे के बाद बारिश छूटा है। तो देखिए, ऐसे तो बकरियां भींगे हुए पत्ते नहीं खाती हैं,
लेकिन भूख के कारण आज सारे कुछ सभी पत्ते भींगा हुआ हो चाहे जो भी हो सब कुछ खा रहा है। भूख के कारण बकरियों का पेट देखिए अंदर जा चुका है। प्लास्टिक यहीं पर समाप्त होता है। बाय। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।